मुलायम परिवार में एक और नेता तैयार हुआ है। अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तार्किक हैं, तर्कों के जरिए बात रखने में माहिर हैं। सुनकर उनकी कही बातें अच्छी लगेंगी। आदित्य के शब्दों में एक अलग ही तरह का सियासी संस्कार है। शब्दों की गरिमा में रहकर जिस अंदाज में आदित्य ने कहा, मोदी योगी सुनेंगे तो धुआं धुआं हो जाएंगे। आदित्य को लेकर डिंपल यादव ने अखिलेश से जो कही थी बात, वो पूरी तरह से सच साबित हो गई। कई सांसद ऐसे जिन्होंने कुछ कहा भी नहीं, जिन्होंने अपने सवाल उठाए थे, उन सवाल उठाने की वजह से अगर उनको बाहर भेजा जा रहा है तो कहीं लोकतंत्र नहीं बचा है। ये बात को समझ लें। लोकतंत्र तब बचा होता जब वही प्रधानमंत्री और वही केंद्र के मंत्री इन सवालों के जवाब देते और इन सवालों का डट के सामना करते। हम आप उस पार्टी से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं जिसका नेतृत्व माननीय श्रद्धेय नेताजी ने किया था, जो सवाल तो क्या मुसीबतों को भी डट के सामना करने का काम करते थे। ऐसे क्षेत्र से ऐसे नेता का परिचय हम लोग देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि 2024 का चुनाव करो या मरो की स्थिति में हमें आपको लड़ना है। और हमें उनसे लड़ना है जिनके पास आज प्रशासन की ताकत भी है, पैसे की ताकत भी है, और साथ में जो बची कुची मीडिया थी उसकी ताकत भी उन्हीं के पास है। तो हमें आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। याद रखिएगा, जो अखबार हम आप पढ़ते हैं, जो न्यूज चैनल हम आप देखते हैं, आज के समय पे जो फेसबुक पे भी हम आप न्यूज़ें पढ़ते हैं, वो सब प्रायोजित खबरें होती हैं। सही खबरें पाने के लिए हमें आपको आज मेहनत करनी पड़ती है। मोदी योगी की राजनीति को अपनी तरह जवाब देने के लिए मुलायम परिवार में एक और नेता तैयार है। शिवपाल सामने बैठे थे, अक्षय यादव उन्हें निहार रहे थे। सबकी जुबान पर बस यही बात थी, बहुत खूब, क्या खूब पोल खोली है। वो एक स्वर में बोलते गए। जनता की आंखों से आंखें मिलाकर मोदी योगी की राजनीति धो रहे थे। जनता तालियां बजाती ही जा रही थी। ये और कोई नहीं, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव की यही स्पीच अब वायरल हुआ है। जो जसराना में आदित्य यादव ने जो कहा, उनकी वही स्पीच अब वायरल है। कि जो समय है आज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला भविष्य क्या होगा वो हमारे नौजवानों को तय करना है, आपको तय करना है। और कहीं ऐसी गलती हमसे आपसे ना हो जाए कि आज हम लोग अपना पास का फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान कर बैठे। मोदी योगी के राज में जनता के साथ क्या हुआ, उसे आदित्य ने इस तरह से अपने शब्दों में व्याख्या की कि सामने मंच पर बैठे उनके पिता शिवपाल यादव देखते ही रह गए। मोदी योगी सुनेंगे तो मुंह पर ताला लग जाएगा। आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि 2024 का चुनाव करो या मरो की स्थिति में हमें आपको लड़ना है। याद करिए वो समय जब प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार थी, और पूरे फिरोजाबाद का कायाकल्प करने का काम माननीय अक्षय यादव जी ने करके दिखाया था। कितनी सड़कें जिससे आज हम लोग आए हैं, ये कब बनी थी, आप हमें जवाब दे दीजिए। जो आपकी सड़क यहाँ से सुकाबाद तक जाती है, जो पीछे से होके फिरोजाबाद तक जाती है, ये सारी सड़कें कब बनी थी? ये सारी सड़कें समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी। और आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। केंद्र में भी इनकी सरकार है और प्रदेश में भी इनकी सरकार है। और बताओ कितनी सड़कें आपके इस फिरोजाबाद के अंदर बना के इन्होंने दे दी। बता दीजिए कितने पुल आपके यहाँ पे बना दिए हो। और जब जब समाजवादियों की सरकार रही हो, माननीय शिवपाल सिंह जी सिंचाई विभाग के मंत्री थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब जब सीजन होता था 3-3, 4-4 बार बम्बे की झड़ाई करते थे ताकि आखिरी खेत तक किसान के पानी पहुंच सके, पानी की दिक्कत किसान को ना आने पाए। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी, नौजवानों की पार्टी, मजलूमों की पार्टी। कहने को तो हर पार्टियां भी ये बात कहेंगी, लेकिन इतिहास में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिसने समाजवादी पार्टी की तरह एकजुटता से काम करके अपने लोगों के लिए दिखाया। हमने विकास के लिए वोट मांगा है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, उस समय पे कितने विकास कार्य प्रदेश भर के अंदर हुए थे। इस उत्तर प्रदेश की पहचान विकास के प्रदेश के पहचान से होने लगी थी। आज फिर हम आप एक उस गड्ढे में आ गए हैं। आज फिर हम आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आदित्य की इस स्पीच को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सुनेंगे तो यही कहेंगे। आदित्य को 2024 की लड़ाई में सीट देने का जो मन बनाया है, वो एकदम सही फैसला है। डिंपल ने जो आदित्य यादव के बारे में बात कही थी, वो पूरी तरह से सच साबित होती है। आदित्य तो अब राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन गए। मानकर चलिए 2024 की लड़ाई में आदित्य यादव की राजनीति में एक नई भूमिका में नजर आएगी।